नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्यभूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गीता सेज में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 2 के ऊपर। श्लोक इस प्रकार है। दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि पांडवों की व्यूहाकार खड़ी हुई सेना, व्यूहाकार का मतलब है एक बैटल फॉर्मेशन में खड़ी हुई सेना, व्यूहाकार खड़ी हुई सेना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाकर इस प्रकार से वचन कहे। शाब्दिक अर्थ तो बड़ा सामान्य लगता है कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूहाकार सेना को सामने देखकर आचार्य यानी कि गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। लेकिन इस सामान्य से दिखने वाले श्लोक में भी निश्चित रूप से प्रेरणादायक कई बातें हमें मिल जाएंगी। यहां एक बात गौर करने के लायक है कि कुरुवंश में सबसे ज्येष्ठ पितामह भीष्म थे, लेकिन दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया। अब ऐसा क्यों? भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनकी इच्छा के बिना तो मृत्यु उनको छू भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन भीष्म पितामह के पास न जाकर के आचार्य द्रोण के पास गया। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु की महिमा तो भगवान से भी ज्यादा बताई गई है, लेकिन दुर्योधन इस भाव से आचार्य द्रोण के पास नहीं गया था। कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म थे, लेकिन वो जितना स्नेह दुर्योधन को करते थे उससे भी अधिक स्नेह वो पांडवों से करते थे। और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। और प्रतिदिन मैं पांडवों की सेना के 10,000 सैनिकों को तो मारूंगा, लेकिन किसी भी एक पांडव का वध मैं नहीं करूंगा। और एक कंडीशन और थी उनके सेनापति बनने पर कि जब तक मैं सेनापति हूं, यानी पितामह भीष्म जब तक सेनापति हैं, तब तक कर्ण युद्ध नहीं कर सकता। अब दुर्योधन के हिसाब से और वैसे भी कौरव सेना के पक्ष में ऐसे लोग जो पांडवों को मार सकते थे, तो पितामह भीष्म ने तो कहा कि मैं मारूंगा नहीं, और कर्ण युद्ध कर नहीं रहा था, तो बचे आचार्य द्रोण। तो दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया तो, लेकिन मन में छल लेकर गया कि थोड़ा सा जरा मस्का लगा दें, कि मस्का लगा करके जरा किसी ढंग से गुरुदेव की थोड़ी चापलूसी करके उनको जरा खुश करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात तो पक्की है कि गुरु के द्वार पर जाने पर अपने मन को साफ करके अगर हम जाते हैं तब तो कुछ प्राप्ति की संभावना है, लेकिन अगर छल करके गुरु के द्वार पर जाते हैं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। और दुर्योधन को मिला भी कुछ नहीं।
यहाँ एक बात और इस श्लोक में सामान्य दिखेगी लेकिन बड़ी गहरी है। दुर्योधन को राजा दुर्योधन कहकर इस श्लोक में संबोधित किया गया, जबकि राजा तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहकर के संबोधित किया गया। और इसका एक मूल कारण यह है कि धृतराष्ट्र केवल नाम के ही राजा थे। भले ही युवराज दुर्योधन थे, लेकिन सारा तंत्र, सारे अधिकार उन्हीं के हाथों में थे। इसलिए दुर्योधन को युवराज होते हुए भी राजा दुर्योधन कह करके संबोधित किया गया। और यहां से एक बात हम और प्रेरणा ले सकते हैं। जिस भी परिवार में दुर्योधन जैसी वृत्ति वाले लोग अपने माता पिता का अपमान कर करके, उनकी आज्ञा का पालन न करके अपने आप को ही राजा समझेंगे, तो उस घर का विनाश होना अवश्यंभावी है। निश्चित रूप से उस घर का विनाश होगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो धर्मराज युधिष्ठिर अपने बड़ों का पूरा आशीर्वाद लेकर के राज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम विचार करें कि हमें दुर्योधन की भांति अपने घर के राजा खुद बनना है, स्वयं बनना है, और अपने से बड़ों का अपमान करके रखना है, या धर्मराज युधिष्ठिर की तरह हमें अपने बड़ों को पूर्ण सम्मान देना है, तो हमारे जीवन की दिशा उसी ढंग से तय होने वाली है। अभी जब दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाते हैं तो क्या कहा, इसके विषय में हम कल एक बार पुनः चर्चा करेंगे। आप से एक अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि गीता के प्रचार प्रसार में आपका भी सहयोग हो सके। और एक और बात, आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो उस समय गुरु नानक देव जी का प्रकट उत्सव है, जिन्होंने बड़ी विलक्षण और साधारण दोनों ही बातें कही। उन्होंने कहा, उपदेश दिया कि नाम जपो, बांट कर खाओ और मेहनत करो। ऐसा सादा सरल उपदेश, लेकिन जीवन को बदलने वाला ये उपदेश कि नाम जपो, अपनी मेहनत से काम करो और बांट कर खाओ। ऐसा एक युग परिवर्तन करने वाला उपदेश देने वाले श्री गुरु नानक देव जी का आज प्रकट उत्सव है, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम उनके मार्ग पर चलते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को उन्नति के पथ पर लेकर जाएं, ऐसा मेरा निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, शंभो महादेव।